अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। टूनी चिड़िया पानी से भरा मटका लेकर जा रही थी। रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है और उसे कहता है, ए टूनी, इतनी बड़ी तो तू भी नहीं है जितना तू वजन उठा के जा रही है। कालू अंकल, मैं क्या करूं? मेरी माँ ने बोला था कि नदी से पानी भर के लाओ, तो मैं पानी भर के ला रही हूँ। तेरी माँ को ये नहीं दिखाई दे रहा तू नन्ही सी जान है। इतना बड़ा मटका तेरे को थमा दिया, क्या उसे तुझ पर तरस नहीं आता? तेरा बाबूजी कहाँ है? मेरे बाबूजी तो काम पर गए हैं, वो तो शाम को ही आते हैं। और कालू अंकल, मैं अपने बाबूजी की वजह से ही तो सुतेली माँ करिश्मा के साथ रह रही हूँ, वरना मैं कभी न रहूँ। चल सही है टूनी, तू घर जा, मैं तेरी माँ करिश्मा से बात करता हूँ। ए करिश्मा, तुझे अपनी बेटी पर तरस नहीं आता क्या? वो सुतेली है तो क्या हुआ, है तो बच्ची। तब तक आप कमेंट में ये बताएं, इंडिया का कैपिटल कौन सा है? देख कालू, तू हमारे परिवार के बीच में मत बोल। मैं जैसा चाहूँगी वैसा करूँगी। तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी बेटी को कामचोर बना दूँ कि ससुराल में जाकर ताने सुने और हमारा नाम खराब करे? हाँ, लेकिन काम कराने का ये भी तो मकसद नहीं है। तुम उस नन्ही की जान ही ले लो। कालू, तू हमारे परिवार के बीच में टांग मत अड़ा, वो यहाँ से चला जा। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया रानू आंटी के पास किसी काम से जा रही थी कि रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। अरे टूनी, तू कहाँ जा रही है? सारा दिन तू इधर उधर फिरती रहती है। अरे कालू अंकल, मेरी सुतेली माँ मुझे घर में बैठने ही नहीं देती। कभी कुछ कम बताती रहती है। तेरी माँ तो बहुत जालिम है, उसे तुझ पर तरस ही नहीं आता। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और इतने में वहाँ उसका पिताजी आ जाता है। अरे रामू, तेरे को तेरे घर की खैर खबर भी है कि तेरी पत्नी टूनी पर कितना जुल्म करती है। अरे कालू, मुझे सब पता है मेरे घर में क्या चल रहा है। तुम्हें पता तो है मेरी पहली पत्नी मर गई थी, इसलिए मुझे दूसरी शादी तो करनी ही थी। अगर वो अब टूनी पर जुल्म करती है तो मैं क्या करूं? मैं अगर उसे कुछ बोलता हूं तो नाराज़ होकर अपनी माँ के घर चली जाती है। अब तू ही बता मैं क्या करूं? अरे रामू, मैं क्या बताऊं, तेरी पत्नी तो मेरी समझ से ही बाहर है। एक दिन मैं उसे समझाने गया था तो उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर रामू वहाँ से चला जाता है। समय गुजरने लगता है। एक दिन रामू काम से जल्दी घर वापस लौटता है। ए टूनी, तेरे हाथ क्या टूट गए? इतनी देर हो गई, तूने अभी तक झाड़ू नहीं लगाई। बाकी काम कौन करेगा? रामू करिश्मा का ये रवैया देखकर गुस्से में आ जाता है और करिश्मा से कहता है, बस करिश्मा, बहुत हो गया। अब मैं अपनी बेटी पर और जुल्म होते नहीं देख सकता। अगर अब तुम्हें अपनी माँ के घर जाना है तो चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक और शादी कर लूँगा और टूनी को माँ का साया दे दूँगा। रामू की यह बात सुनकर करिश्मा चिड़िया डर जाती है और रोने लगती है और बोलती है, रामू, मुझे माफ कर दो। मैं अब टूनी पर जुल्म नहीं करूंगी, इसे माँ से भी ज्यादा प्यार करूंगी। तुम मुझे मत छोड़ो। करिश्मा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अब टूनी पर जुल्म नहीं करती। वो सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।